तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हरियाणा बोर्ड की किताब है ये, हमारा भारत एक, कक्षा 6 इतिहास, पाठ नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है आपका वैदिक काल। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। आपको ये जो बुक है हमारा भारत एक, इस पूरी किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, हर एक चीज़ की वीडियो भी मिल जाएगी। साथ में ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेगी। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट कमेंट में भी, तो चेकआउट आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको किस तरीके से याद करने हैं वो भी बता देता हूँ, कैसे आपको समझने हैं। देखो, पर्सन मिलेगा, ठीक है, पर्सन है, उसके बाद ऑप्शन है, कई सारे 4 ऑप्शन होते हैं जो कि, तो 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे याद नहीं करने हैं, आपको उत्तर याद करने हैं, ठीक है। तो पर्सन पढ़ोगे तो उत्तर ढूंढना, नोट ऐसे कि हाँ ए था, बी था या सी था, तो आपको पर्सन पढ़ना है सीधा और उसके बाद उत्तर याद आ जाना चाहिए आपको कि हाँ इसका उत्तर ये रहेगा। तो उसके बाद में मैंने जो है आंसर सभी के हिडन कर रखे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करा गया ये सारी चीज़ें। तो अगर वेबसाइट पे जाते हो, जो कि मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में, तो वहां से आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद भी। तो आंसर हिडन है, तो आप अपनी प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? मतलब ये जो है पहले मंडल है, फिर कोमा लगा रखा है, फिर सूक्त है, ठीक है। 8 मंडल 1000 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त, 10 मंडल 1050 सूक्त, 20 मंडल 5000 सूक्त। तो कितने हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ग्राम से बड़ी संस्था क्या होती थी? जो ग्राम का मतलब होता है गांव, तो गांव से जो बड़ी संस्थाएं थी वो क्या थी? सब जो एक तो सबसे बड़ी होती थी, एक ग्राम से बड़ी, ऐसे लेवल बटे हुए थे, पहले परिवार था, फिर गांव था, तो गांव के बाद क्या आता था? राष्ट्र, जन, विष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आता था उसमें? विष आता था। विष के बाद जो है जन आते थे और जन के बाद राष्ट्र आते थे। मनुष्य का जीवन कितने आश्रमों में बांटा गया था? 4 5 2 3। कितने आश्रमों में बांटा गया था? 4 आश्रमों में। यानी कि जो उसमें क्या था, एस्टिमेटेड ये माना गया था हमारी जिंदगी है 100 साल की। अब 100 साल को 4 भागों में 25 25 साल का जो है एक एक पार्ट बनाया गया था, जिसमें तुमको पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद तुमको शादी बच्चे जो भी करना है, अपनी लाइफ जीनी है, पैसा कमाना है, उसके बाद में तुमको जो है समाज को जो है मदद करनी है समाज की, और फाइनली जो है चौथे आश्रम में आपको जो है अपनी मुक्ति की कामना करनी होती थी। तो ऐसे जो है ये 4 आश्रम आपके लिए बनाए गए थे। मतलब उस टाइम पे आपके लिए तो क्या बनाए गए थे, उस टाइम के लोगों के लिए बनाए गए थे। पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था, वह खालिस्तान इसकी राजधानी थी। यानी कि जो पांचालों का राज्य था, ये तो ठीक है, हमें पता था गंगा यमुना के उत्तर में था, लेकिन हमसे पूछ रखा है पांचालों की राजधानी क्या थी। दो तरीके से पूछ सकते हैं, ये जो है अभ्यास में दे रखा था, तो मैंने एज इट इज दे दिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पांचाल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो दोनों का उत्तर सेम ही लिखना आपको। तो क्या थी? आसनद्वीप, कापिल्य, काम्पिल्य, हस्तिनापुर पांचालों का राज्य। तो क्या था वो थी काम्पिल्य, इनकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तर मीमांसा को ही खालिस्तान कहते हैं। उपनिषद, वेदांत, सांख्य, दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है सबसे प्राचीन? ऋग्वेद है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो कौन सी नदी को सबसे पवित्र माना जाता था? वो थी हमारी सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल में देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी कि जैसे जो है परिवार के लिए अलग चीजें थी उस टाइम पे, गांव के लिए ग्रामीणी, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल होते थे, तो उस टाइम पे जो है जो देश था, पूरा सल्तनत हुआ करती थी, उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? मातृभूमि, राष्ट्र, रियासत, सल्तनत। तो क्या बुलाते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे बुलाते थे राष्ट्र। फिर बाद में जो है रियासतें बनने लगी, फिर सल्तनतें बुलाने लगे उसी जमीन को। ऋग्वैदिक काल में समाज को कितने वर्ण में बांटा गया था? 1 2 3 4। कितने वर्णों में बांटा गया था? 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें तुम जो है क्षत्रिय मतलब योद्धा हो, या फिर तुम ब्राह्मण हो, नौकर चाकर हो, या फिर व्यापारी हो। तो ऐसे जो है 4 वर्ग बनाए गए थे। ऋग्वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया था? ये शायद रिपीट हो गया ना, पहले भी आया था ये ना, आई थिंक रिपीट हुआ है। 1 2 3 4। तो कितने थे? 4 आश्रम थे।
ऋग्वैदिक काल में मनुष्य के मनोरंजन के साधनों में क्या शामिल नहीं था? घुड़दौड़, रथ दौड़, शतरंज, नृत्य। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो सारी जो चीजें थी ना, वो जो है उस टाइम पे, जो उत्तर वैदिक काल था उस टाइम पे तो शामिल हो चुकी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? वो था शतरंज। उस टाइम पे शतरंज नहीं खेलते थे लोग, घुड़दौड़ रथ दौड़ में ही मजा आ जाता था उनको, आखेट वगैरह करते थे। ऋग्वैदिक काल में इनमें से कौन सा अंतरिक्ष का देवता था? तो कौन सा देवता था? इंद्र, रुद्र, वायु या फिर सारे के सारे? तो कौन सा था? सारे के सारे जो है अंतरिक्ष के देवता थे। इंद्र भी अंतरिक्ष का देवता था, रुद्र भी, वायु भी। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक काल में इनमें से कौन सा पृथ्वी का देवता था? अग्नि, पृथ्वी, सोम। उपरोक्त सभी। तो कौन सा था पृथ्वी का देवता? उपरोक्त सभी थे, यानी कि तीनों देवता जो है पृथ्वी से संबंधित थे, पृथ्वी के देवता माने जाते थे। और कौन सा देवता जो है आकाश का था? अब आकाश का भी पूछ लिया इन्होंने। सूर्य, वरुण, आदित्य, उपरोक्त सभी। तो इसका भी समझ गए, उपरोक्त सभी है। चलो कोई ना। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे उसको? भागदू, सेनानी, महिषी, गोवीकर्तन। तो क्या कहते थे उसको? भागदू के नाम से उसको जाना जाता था, जो कर इकट्ठा करता था ना आम जनता से, वो उस अधिकारी को। उत्तर वैदिक काल में जंगल विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागदू, सेनानी, महिषी, गोवीकर्तन। तो क्या कहते थे उसको? गोवीकर्तन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कारों को करने का प्रचलन था? 5, 7, 12, 16। कितने संस्कार करने होते थे? 16 संस्कार करने होते। संस्कार होती है प्रक्रियाएं, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, एक प्रक्रिया हो गई। मतलब तुमने प्रक्रिया नहीं करी, परिवार वाले करवाएंगे। तो जैसे अंतिम संस्कार होता है मरने के बाद, उसको जलाना, ये भी एक प्रक्रिया है। मर गया, एक प्रक्रिया। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है। 16 प्रक्रिया तुमको करनी होती थी। निम्नलिखित में से किस वेद में भूत प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद में जो है हमें वो मंत्र मिलते हैं जिनसे हम भूत प्रेतों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल के दौरान बढ़ गए थे ना, मतलब अंधविश्वास वगैरह, भूत प्रेतों को लोग मानने लगे थे। तो उस टाइम पे ये मंत्र बनाए गए थे, और अथर्ववेद में हमें उन मंत्रों का जो है जानने को मिलता है कि कौन से क्या मंत्र थे। तो ये थे आपके जो है क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि, और हाँ, ये जो है ना अपडेट होते रहेंगे टाइम के साथ में। जैसे जैसे आपके एग्जाम में मान लो आते हैं, इस साल एग्जाम होता है, एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद ये 18 से हो सकता है 19 या 20 हो जाए, जितने भी आते हैं चैप्टर से, वो एमसीक्यूज मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। तो वेबसाइट पे चेक जरूर कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करता हूँ। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।